हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ एमपी जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों, मालूम है डेली ऑन आपको मैं एमपी जीके की सीरीज़ दे रहा हूँ। एमपी जीके में आज ये वीडियो नंबर मेरा 13 है दोस्तों। ठीक है, 13 पार्ट है जिसमें हम आपको कराएंगे 20 क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस हम देखेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, आउट ऑफ 20 आपको कितना स्कोर हुआ आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको लेना है वीडियो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऑन आपको क्लासेस चैनल पर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है दोस्तों, कौन सा स्थान है एमपी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी। ठीक है, चंदेरी में आयोजित होता है जोगेश्वरी देवी का मेला। क्लियर है दोस्तों। यही बात करें आपका, ये चंदेरी पड़ता कहाँ है, तो ये गुना में पड़ता है। ठीक है, गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चंदेरी। बात करें इसमें अदर जो आपके ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, मांडेर हो गया। ठीक है, तो ये मांडेर जो है कहाँ है, ये दतिया में है। और यहाँ कौन सा मेला लगता है दोस्तों, तो यहाँ रामलीला का मेला लगता है। ठीक है, रामलीला का मेला लगता है मांडेर में। पोरसा की बात करें दोस्तों, तो पोरसा आपका मुरैना में है। ठीक है, मुरैना में है और यहाँ लगता है नागा जी का मेला। ठीक है, नागा जी का मेला। बात करें घोघरा का, तो ये दोस्तों कहाँ है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। और प्लस यहाँ चंडी देवी का मेला लगता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ अदर ऑप्शन है जहाँ ये मेला ही है। ठीक है, मेलाओं से संबंधित ही प्रश्न है तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आपके अदर क्वेश्चंस भी मेलाओं से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, मंडला। ठीक है, मंडला में है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये है घुघवा गांव में। घुघवा गांव में बेसिकली ये डिंडोरी ज़िले में है। ठीक है, डिंडोरी ज़िले में। पर हुआ क्या था कि जब ये स्थापना हुई इसकी कब, 1968 में, तो उस समय मंडला डिस्ट्रिक्ट था, जिससे डिंडोरी अलग नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में जब अलग हुआ है तब अब वर्तमान में कहाँ है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के घुघवा गांव में है। ओके, तो ये आपका घुंघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाता है। क्लियर है। इसमें आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है एमपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर वाला प्रोजेक्ट है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणसागर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, बाणसागर है। क्लियर है। और यहाँ बाणसागर की बात करें दोस्तों, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये बाणसागर बांध आपका कहाँ पर बना हुआ है, ये जो है परियोजना, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सोन नदी। ये सोन नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर की बात करें, इंदिरा सागर, तो यह आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इंदिरा सागर। जवाहर सागर और गांधी सागर ये दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी पर बना है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें गांधी सागर जो है अपना सबसे पुराना, गांधी सागर जो बांध है, ये परियोजना है, ये अपनी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। तो बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा दोस्तों, पेंच। ठीक है, पेंच इसमें जो है ये बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ बात करें दोस्तों बाघ परियोजना क्या है, तो बाघ प्रोजेक्ट जो शुरुआत हुआ था 1973 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1973 में, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ भारत में यदि बात करें तो पहली बार ये शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट से, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ था, जो उत्तराखंड में है। और यदि एमपी की बात करें, पूछ रहे कि मध्य प्रदेश में कहाँ शुरू हुआ है, क्वेश्चन बनता है, तो ये शुरू हुआ है, पहला जो बाघ आरक्षित वाला अपना बना था राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये पहला जो है बाघ आरक्षित यानी बाघ राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, या तो टाइगर प्रोजेक्ट में मान सकते हैं सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला कान्हा था। धीरे धीरे फिर टोटल अब कितने हो गए हैं दोस्तों, तो 6 अपने एमपी में है, जिसमें पेंच आता है, कान्हा हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
पेंच हो गया, और इसके अलावा दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय के अलावा पन्ना, ठीक है, पन्ना के अलावा आप ध्यान रखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ दोस्तों, और इसके अलावा एक और आपका है सतपुड़ा, ठीक है। ये आपके 6 बाघ आरक्षित वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी पर ये बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दोस्तों बता दूं मैं, बेतवा नदी जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, बेतवा नदी पर आपका कौन सा बांध स्थित है? माता टीला और राजघाट, माता टीला प्लस राजघाट, ये आपका स्थित है दोनों परियोजना कहाँ? बेतवा नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राला मंडल, ठीक है। राला मंडल एक सबसे छोटा अभ्यारण्य है एमपी के अंदर। क्लियर है दोस्तों। यदि इसी में बात करें आपका कि सबसे बड़ा जो है कौन सा राष्ट्र आपका अभ्यारण्य है, तो नौरादेही हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा राला मंडल है, ठीक है। ये है कहाँ दोस्तों? राला मंडल कब स्थापित हुआ? तो 1989 में यह स्थापना हुई थी इस अभ्यारण्य की, और ये है इंदौर में, ठीक है, इंदौर में है, तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायक देखिए थे कुमार गंधर्व, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, देवास से, एमपी के अंदर। क्यों? इनका यहाँ निधन हुआ था, ये मरे थे यहाँ 1992 में, ठीक है, और ये ध्रुपद गायक थे। और यदि इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? कर्नाटक में हुआ था, सुलेभावी जगह पर, लिख दे रहा हूँ, कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, और जगह कौन सा था? सुलेभावी, और मरे कहाँ थे? देवास में, एमपी के, इसलिए यहाँ से संबंधित हैं। ओके, तो जब 1992 में ये मरे, तो ध्यान रखिए कुमार गंधर्व एक पुरस्कार शुरू किया गया है, ठीक है, कुमार गंधर्व पुरस्कार शुरू किया है 1992 से, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछा जाता है, तो ये गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ध्रुपद गायक थे ना, तो गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ओरछा, ठीक है, ओरछा जो है ये बेतवा नदी किनारे स्थित। ओरछा है कहाँ दोस्तों? तो ये निवाड़ी में है, ठीक है, जो नया जिला बना निवाड़ी में ओरछा है। और यहाँ बात करें जो आपके अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, उज्जैन आपको मालूम ही है कहाँ है, ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। बाकी उज्जैन के बारे में, इसका प्राचीन अवंतिका है, राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही है, ठीक है। और यहाँ मंडी द्वीप की बात करें दोस्तों, तो ये रायसेन जिले में स्थित है, और प्लस ये औद्योगिक स्थान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें सरसों का तेल का उत्पादन यहाँ मंडी द्वीप में होता है, ठीक है। मुरैना की बात करें दोस्तों, तो मालूम होना चाहिए, मुरैना चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। देखिए राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना दोनों ही आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, और ये दोनों किस नदी के पर बने हैं? तो ये बेतवा नदी पर बने हैं, ठीक है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। यहीं बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, बाणसागर, तो बाणसागर आपको मालूम होना चाहिए यूपी, एमपी और बिहार की ये संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, और किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर नहीं है, चंबल नदी पर बना है दोस्तों? ओके, ये क्वेश्चन है, तो चंबल नदी पर बना है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर, ये जो है जलाशय बना है किस पर? चंबल नदी पर। क्लियर है दोस्तों। नागार्जुन सागर की बात करें तो किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ओके, रिहंद की बात करें तो रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है, रिहंद नाम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें, दक्षिण भाग में मुख्यतः पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर कोरकू जनजाति, ठीक है। कोरकू जनजाति
जो है एमपी में दक्षिण में दोस्तों छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है, छिंदवाड़ा वाला एरिया हो गया। और इसके अलावा होशंगाबाद, बैतूल, इन जगहों में ये माना कुल मिला कर आप कह सकते हैं सतपुड़ा रेंज में ये पाई जाती है कोरकू जनजाति। और इनका एक प्रमुख नृत्य है जो चटकोरा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, चटकोरा डांस इनका फेमस है। ये ध्यान रखिए कौन सी जनजाति करती है, कोरकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो यह निकलती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ठीक है, इंदौर से निकलती है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ कौन सा शहर है? उज्जैन दोस्तों, इसके तट पर बसा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। 14 पुलिस संभागों की संख्या है। और एमपी में ऐसा संभाग जो पूछा जाता है जिलों में, तो वो 10 संभाग हैं। क्लियर है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 14। विदिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है विदिशा। क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों बहुत सारे इसमें आ जाएंगे आपके शहर। जबलपुर मेनली आपको ध्यान में रखना है, जबलपुर हो गया आपका, नरसिंहपुर हो गया। तो ये सभी बेसिकली जो नर्मदा नदी के तट पर बसे हैं, ठीक है। यहाँ चंबल नदी की बात करें दोस्तों, तो चंबल नदी के किनारे जो है आपका हो जाएगा महू, ठीक है, रतलाम हो गया, रतलाम के अलावा मुरैना। ये सभी कहाँ हैं, किस नदी के तट पर? ये चंबल नदी के तट पर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है? तो जल विद्युत का ऊर्जा क्षेत्र में कुल हिस्सा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 917.5 जो है, ठीक है, 917.5 मेगावाट ये जल विद्युत का कुल हिस्सा है ऊर्जा क्षेत्र में एमपी के, ठीक है। ये अप्रॉक्सली बताया गया, लगभग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ प्रदूषण के आधार पर पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी। बेतवा नदी को गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश की प्रदूषण के आधार पर, ठीक है दोस्तों। बात करें यहाँ बेतवा की दोस्तों, तो बेतवा आपको मालूम होना चाहिए यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और प्लस रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलती है। माता टीला इसी के पर स्थित है, माता टीला राजघाट, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों, तो अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर में। और आपका ये मालूम है कि कई सारी आपके वाटरफॉल यहाँ इस पर बने हैं, ठीक है। एमपी की जीवन रेखा है, सबसे बड़ी नदी है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। चंबल नदी की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है एमपी की, ठीक है, और यह भी यमुना की सहायक नदी है। और इसके अलावा ताप्ती की बात करें दोस्तों, तो इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, ओके। और ये कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है ऑप्शन नंबर सी भोपाल में, ठीक है, भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर है? तो कालियादेह जो पैलेस है ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा नदी के तट पर है। और क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? क्वेश्चन बने तो उज्जैन शहर बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिनमें से एक भोपाल में है और दूसरा किस जिले में है? तो प्रारंभिक पूछा जा रहा है, तो उस समय स्थापित हुआ था, एक भोपाल में स्थापित किया गया था और दूसरा आपका सतना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कोपरा, ब्यामा और बियरन सहायक नदियां हैं, ठीक है, कोपरा, ब्यामा और बियरन ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केन, ठीक है, केन की सहायक नदियां हैं आपका कोपरा, ब्यामा, बियरन, ठीक है। चंबल और बेतवा ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और केन भी जो है ये जाके यमुना में ही मिलती है, ठीक है, बांदरपुर में मिलती है यूपी में जाके केन नदी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ओके। तो दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है।
कितने क्वेश्चंस आपको राइट बन रहे थे कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। ओके, और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में ऐसी ही वीडियोस आपको कंटिन्यू मैं आपको 50-60 पार्ट तक ले जाने का प्रयास करूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपका अच्छा प्रिपरेशन हो सके, अच्छी पकड़ हो सके जीके के अंदर, ताकि अब अच्छा स्कोर कम से कम मेरा उद्देश्य है 15 से 18 तक आप कर पाएँ। ओके, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।